कर लिए। आगे क्या आ रहा है अब? फिर वो क्लोज हो जाता है। क्लोज हो जाता है? जी। मेरी स्क्रीन तो शेयर हो रही है ना आपको? जी। अच्छा चले, मैं अपने पास ट्राई करके देखता हूँ इधर। मैंने लिप्सर कहाँ है मेरा? ये रहा लिप्सर। इसको मैंने यहाँ से सिस्टम मैनेजमेंट, अडोबी आफ्टर इफेक्ट्स। ये रहा क्लाइंट। इसको लॉन्च करता हूँ मैं, बिकॉज एंटीवायरस, मेरा एंटीवायरस अभी। एक सेकेंड में इसको डीएक्टिवेट करता हूँ। तो टेंशन नहीं थी। तू कर ली क्लास में, मैं अपनी क्लास। एक काम करते हैं, आप लिप्सर को रहने दें। फिर मैं जी। ऐसा करता हूँ, मैं सेटअप फाइल जो है ना वो ड्राइव पे अपलोड करता हूँ। और जी। वो मैं आपको सेंड कर दूंगा, फिर आप सेटअप फाइल डाउनलोड करके फिर लॉन्च कर लीजिएगा। सही है। सही है, फिर आज की क्लास की तरफ बढ़े। जी। एक काम आपने ज़रूर करना है, जब आज इंशाल्लाह आपका डाउनलोड हो जाएगा जब, तो जी। आपने सारी क्लासेस एक दफ़ा फिर से रिवाइज करनी है, पीछे करके बेशक फास्ट फॉरवर्ड करके देख लीजिएगा। लेकिन जी। आपने सारी क्लासेस एक दफ़ा देखनी है, और फिर सारे जो मैंने आपको स्टेप्स सिखाए हैं वो एक दफ़ा अप्लाई ज़रूर करने हैं आपने। खैर, जी अब सर। आज की क्लास की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो एडिटिंग की क्लास 4 जो है हमारी, वो ट्रांजिशंस के बारे में। ट्रांजिशंस सबसे पहले देखते हैं हम होती क्या है। तो ट्रांजिशंस आर द मूवमेंट फ्रॉम वन क्लिप टू अनदर। जब आप वीडियो में किसी एक क्लिप से दूसरे क्लिप पे जाते हैं तो जो उनके बीच का एरिया जो होता है वो ट्रांजिशन कहलाता है। तो ट्रांजिशंस जो हैं वो बहुत तरह की होती हैं। बेसिकली एक क्लिप से दूसरे क्लिप पे जाने के अमल को ट्रांजिशन कहा जाता है। अब देर आर हंड्रेड्स ऑफ ट्रांजिशंस दैट कैन बी यूज्ड इन अ वीडियो, एंड देयर मेन पर्पस इज टू मेक द वीडियो इंगेजिंग। हम ट्रांजिशंस यूज ही इसलिए करते हैं कि हम अपनी वीडियो को थोड़ा बहुत और इंगेजिंग बना सकें, और जो हमारा व्यूअर है जो वीडियो देख रहा है उसके लिए जो हमारी ट्रांजिशन, जो हमारी वीडियो है वो थोड़ी इंटरेस्टिंग रहे। तो ट्रांजिशंस हमें इस मामले में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करती हैं, और ट्रांजिशंस बहुत बड़ा रोल एक होता है ट्रांजिशंस का, जिससे व्यूअर जो है वो हमारी वीडियो के अंदर एंगेज्ड रहता है। अब इस बात पे आते हैं कि हमें ट्रांजिशंस यूज़ कब करनी चाहिए। So there transitions are used to develop the mood of the viewer. If you are trying to develop an energetic mood, you can use glitch transitions. If you're trying to develop a sad mood, you can use glow transitions. देखें,
वीडियो जो है ना, वो एक ऐसा फॉर्म ऑफ आर्ट है जिसके थ्रू आप अपने एक्सप्रेशंस अपने व्यूअर्स को पहुंचा सकते हैं। अगर आप वीडियो में अपनी चाहते हैं कि जो वीडियो देख रहे हैं आपकी वो थोड़ा सा एनर्जेटिक फील करें, उनमें थोड़ी सी एनर्जी आए, थोड़ा एक्साइटेड फील करें, तो आप जो है ऐसी ट्रांजिशन यूज करें जिससे उनकी एकदम अटेंशन जो है वो वीडियो की तरफ हो जाए। जैसे कि ग्लिच ट्रांजिशंस होती हैं, जैसे कि जूम इन ट्रांजिशंस होती हैं, तो वो काफ़ी इंटरेक्टिव होती हैं और उससे व्यूअर जो है वो एकदम आपकी वीडियो की तरफ इंगेज्ड होता है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा सैड मूड क्रिएट करना चाह रहे हैं तो आप एक इस चीज़ में म्यूजिक भी बहुत हेल्प आउट करता है आपको, और ट्रांजिशंस भी। अगर आप थोड़ा सा सैड मूड क्रिएट करना चाह रहे हैं तो आप बहुत सटल सी ट्रांजिशंस यूज करेंगे, जैसे कि ग्लो ट्रांजिशंस, जैसे कि हल्की फुल्की सी ट्रांजिशंस, वाइब ट्रांजिशंस या फेड ट्रांजिशंस। जिस तरह हमने पहले भी पिछली क्लास में, टूल्स वाली क्लास में, एक छोटी सी ट्रांजिशन बनाई थी कि वो पहले फेड आउट होती थी वीडियो, फिर सेकंड वीडियो फेड इन होती थी। वो पेन टूल से जो हमने ट्रांजिशन क्रिएट की थी, अगर आपको याद हो। अब ट्रांजिशंस जो हैं वो इसमें इस चीज़ में काफ़ी यूज़फुल होती हैं और इस वजह से हम उनको यूज़ करते हैं। अब एस्थेटिक क्या होता है ट्रांजिशन यूज़ करने का? एस्थेटिक मतलब कि ट्रांजिशंस को यूज़ करने का तरीका क्या होता है? अब देखें, आप कोई भी चीज़ है दुनिया की, अगर आप उसको एक्सेस में यूज़ करेंगे ना, तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद कभी नहीं साबित हो सकती। फॉर एग्जांपल, आप फ़ोन बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो आपको हेल्थ हैज़र्ड्स होंगे। अगर आप जो है जिम बहुत ज़्यादा करते हैं, एक्सरसाइजेस बहुत ज़्यादा करते हैं, तो आपको मसल फटीग्स हो जाएंगे। तो बेशक अच्छी चीज़ हो या बुरी चीज़ हो, अगर आप बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे तो वो आपके लिए जो है फ़ायदेमंद कभी नहीं होगी। इसी तरह अगर आप अपनी वीडियो में बहुत ज़्यादा ट्रांजिशंस यूज़ करने लगेंगे तो वो रिवर्स इफेक्ट होने लगेगा, आपकी वीडियो बुरी लगने लगेगी और आपके व्यूअर को इरिटेटिंग लगने लगेगा थोड़ी देर बाद के एकदम पहले जूम ट्रांजिशन हो रही है, फिर वाइब ट्रांजिशन हो रही है, फिर एकदम ग्लिच ट्रांजिशन हो रही है। तो कुछ हद तक एंटरटेनिंग रहता है वो, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा उसको ओवर यूज़ कर देंगे तो वो जो है आपके व्यूअर के लिए बहुत डिस्टर्बिंग इफेक्ट भी क्रिएट कर सकता है। तो हमारा मकसद ये होता है कि हम एक परफेक्ट बैलेंस क्रिएट करें ट्रांजिशंस के अंदर। हम ना बहुत ज़्यादा ट्रांजिशन यूज़ करनी चाहिए हमें, ना बहुत कम यूज़ करनी चाहिए। अब ये आपके अपने एडिटिंग स्टाइल पे डिपेंड करता है कि आप कितनी ट्रांजिशंस एक वीडियो में यूज़ करते हैं। लेकिन जो है एक बैलेंस ज़रूर मेंटेन होना चाहिए ताकि बहुत ज़्यादा ऑब्वियस ना लगे। अब इस बात पे आते हैं कि हम ट्रांजिशंस को अप्लाई किस तरह करते हैं अपनी वीडियोस के अंदर। तो उसके लिए सबसे पहले प्रीमियर लॉन्च कर लेते हैं। इधर न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, क्लास फॉर ट्रांजिशंस। ओके, थोड़ा सा पुराना भी रिवाइज हो जाएगा आपको। ओके, ये इफेक्ट्स पैनल खुला हुआ है, हम एडिटिंग में पहले चले जाते हैं ताकि पुराना पुराना लगे आपको। अभी आज हमने देखना है कि इफेक्ट्स पैनल में क्या होता है। इसको मैं थोड़ा सा वापस अपनी जगह पे सेट कर लूँ। ओके जी, तो सबसे पहले तो हम प्रोजेक्ट विंडो में दो क्लिप्स इंपोर्ट करते हैं कोई। स्टॉक फुटेज, इधर से हम एक ये क्लिप ले लेते हैं, उसको ड्रैग करके यहाँ प्रोजेक्ट विंडो में ड्रॉप करा, इंपोर्ट हो गया। फिर एक और क्लिप ले लेते हैं कोई, ये ले लेते हैं, इसको हमने यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। अब सबसे पहले हमने बनाना है सीक्वेंस। इस न्यू आइटम के बटन पे क्लिक करेंगे, सीक्वेंस में जाएंगे, सेटिंग्स, यहाँ पे कस्टम, 24 fps का हम सीक्वेंस बनाने जा रहे हैं। हॉरिजॉन्टल विद हॉरिजॉन्टल पिक्सेल्स हम रखेंगे 1920 एंड वर्टिकल पिक्सेल्स हम रखेंगे 1080। 16:9 का हमारा सीक्वेंस बनेगा। प्रेस ओके।
सीक्वेंस की फाइल यहाँ पे आ गई हमारे पास ये। अब जो है सबसे पहले इस वाले वीडियो को हम सोर्स विंडो में खोलेंगे। अब देखते हैं हमें कौन कहाँ से कहाँ तक चाहिए। यहाँ पे एंड पॉइंट डिफाइन कर देते हैं, हम अपना आई प्रेस किया और यहाँ पर आउट, ओ प्रेस किया, आउट पॉइंट डिफाइन हो गया। वीडियो वाले बटन से पकड़ेंगे और ड्रैग करके इधर ले आएंगे, इसको कीप एग्जिस्टिंग सेटिंग्स। अब अपनी टाइमलाइन पे थोड़ा सा स्क्रॉल इन करेंगे। स्क्रॉल इन किस तरह करते हैं, आल्ट का बटन प्रेस करते हैं और अपने स्क्रॉल व्हील को आगे बढ़ाते हैं, तो जूम इन हो जाता है हमारी टाइमलाइन पे। फिर इसको ड्रैग करके यहाँ पे हम ले आए अपनी टाइमलाइन पे पहली वीडियो। अब दूसरी वीडियो हमने कैसे लानी है, इसको डबल क्लिक किया हमने, देखा कहाँ से कहाँ तक हमें चाहिए। अ, यहाँ से यहाँ तक ले आते हैं, यहाँ पे एंड पॉइंट डिफाइन किया और यहाँ पर आउट, इसको ड्रैग करके हम यहाँ ले आए। अब ये दो वीडियोस हमारी टाइमलाइन पे आ गई और ये आपस में जॉइंट है। इस तरह ये एक कट ट्रांजिशन हो रही है। ट्रांजिशन जो है, सिंपली अगर आप दो क्लिप्स को ज्वाइन भी कर दें तो उसको बोलते हैं कट ट्रांजिशन। अब हमने इनके बीच में करनी है ट्रांजिशंस अप्लाई। अब ट्रांजिशंस बेसिकली तीन तरह की होती हैं। एक होती हैं ओवरले ट्रांजिशंस जो कि सबसे आसान होती हैं, एक प्रीमियर प्रो की अपनी बेसिक ट्रांजिशंस होती हैं, और फिर आती हैं थर्ड पार्टी ट्रांजिशंस जो कि प्लगइन्स की सूरत में होती हैं और जो कि ड्रॉप एंड वो ड्रैग एंड ड्रॉप की तरह होती हैं। वो बिल्कुल बहुत इजी हैं वो भी यूज़ करना। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रीमियर प्रो की अपनी डिफ़ॉल्ट ट्रांजिशंस जो होती हैं वो कैसे हम अप्लाई करते हैं। तो ट्रांजिशन अप्लाई करने का सबसे आसान तरीका ये है कि ये जो दो क्लिप्स हैं हमारी टाइमलाइन पे, इनको थोड़ा और जूम इन कर लेते हैं और यहाँ से बड़ा कर लेते हैं। बड़ा किस तरह करते हैं, ये जो वीडियो ट्रैक वाला सेक्शन होता है इस पे माउस को लाते हैं, आल्ट का बटन प्रेस करते हैं और स्क्रॉल व्हील को ऊपर करते हैं, तो जूम इन हो जाता है और मतलब यूं बड़ा होने लगता है, यूं बड़ा छोटा। तो आई होप आपको सही से टाइमलाइन नज़र आ रही होगी। मैं थोड़ा और इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। चलें जी। अब हमने इसके बीच में करनी है ट्रांजिशन अप्लाई। सबसे पहले इन दोनों के बीच में हम मूव टूल लिया हुआ है, हमने याद रहे मूव टूल लिया हुआ है, इन दोनों के बीच में हम अपने माउस को रखेंगे और राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद अप्लाई डिफॉल्ट ट्रांजिशन, इस पे हमने अप्लाई किया। अब ये एक ऑटोमेटिकली डिप टू वाइट ट्रांजिशन इस पे अप्लाई हो गई है। अब ये ट्रांजिशन इधर कैसे अप्लाई हुई वो हम देखते हैं, लेकिन ये एक बेसिक सी इधर ट्रांजिशन अप्लाई हो गई है। आपकी डिप टू वाइट नहीं आएगी, आपकी आएगी क्रॉस फेड। एक सेकेंड, क्रॉस फेड हम देखते हैं यहाँ से इफेक्ट्स, इफेक्ट्स में वीडियो ट्रांजिशंस, डिसॉल्व, ये क्रॉस डिसॉल्व। आप जब करेंगी ना ये वाला स्टेप तो आपकी ये वाली ट्रांजिशन आएगी। आप इन दोनों के बीच में राइट क्लिक करेंगी, अप्लाई डिफॉल्ट ट्रांजिशन, तो ये वाली ट्रांजिशन आपकी अप्लाई हुई भी होगी। अब देखते हैं, अगर आप इस ट्रांजिशन पे क्लिक करें और ये जहाँ पर सोर्स होता है उसके साथ इफेक्ट्स कंट्रोल होगा, अगर उसके साथ नज़र नहीं आ रहा आपको तो जो है आप ये जो दो एरोज हैं यहाँ पर क्लिक करें और यहाँ पर इफेक्ट्स कंट्रोल होगा। तो यहाँ इसके इफेक्ट्स कंट्रोल देखते हैं। सबसे पहले तो इधर आपको दो वीडियो ट्रैक्स नज़र आ रहे हैं, एक हमारी जो ऊपर है वो पहले वाली फर्स्ट वीडियो है, और जो नीचे यहाँ पर ये नीचे पिंक पर्पल सी लाइन नजर आ रही है ये हमारी सेकंड वीडियो है, और इनके बीच में ये जो वाइट लाइन है ये हमारी ट्रांजिशन है। अब इस ट्रांजिशन की ड्यूरेशन को हम कम ज़्यादा कर सकते हैं किस तरह, हमने मूव टूल हमने सिलेक्शन टूल ही लिया हुआ है, इसको हम यहाँ से यूं ड्रैग करेंगे तो ट्रांजिशन लंबी होती जाएगी, और अगर इसको ड्रैग करके उसके क्लोज लेके आएंगे तो ट्रांजिशन छोटी होती जाएगी। अब देखते हैं इस लेंथ पे हमारे पास ऐसी ट्रांजिशन है, इसको ड्रैग करके छोटा कर देते हैं।
तो हमारे पास ये जल्दी से ट्रांजिशन हो रही है। आई वुड सजेस्ट कि अपनी ट्रांजिशंस को बहुत ज़्यादा लंबा ना रखें, थोड़ा छोटा ही रखें, क्योंकि छोटी जो होती हैं ट्रांजिशंस वो ज़्यादा इंगेजिंग रहती है। बहुत लंबी अगर आप ट्रांजिशंस रखेंगे तो वो अजीब बोरिंग सा लगेगा। लेकिन आपकी अपनी पर्सनल प्रेफरेंस होती है कि आप अपनी ट्रांजिशन को कितना लंबा रखना चाहे। आप चाहें तो एक साइड से भी यहाँ से लंबा कर सकते हैं। इसको एक साइड से मैंने लंबा कर दिया, यानी कि सेकंड क्लिप में ट्रांजिशन ज़्यादा होगी और फर्स्ट क्लिप में कम होगी। अब देखा आपने थोड़ा सा फर्क है। और यहाँ पर भी अगर देखें तो वाइट लाइन जो है वो फर्स्ट क्लिप पे कम है और यहाँ पर ज़्यादा है। अब इधर दो ऑप्शंस दिए हुए हैं हमें, ड्यूरेशन एंड अलाइनमेंट। ड्यूरेशन तो हम यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन अलाइनमेंट क्या चीज़ है अब इसको देखते हैं। इधर सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास है सेंटर एट कट। सेंटर एट कट का मतलब ये है कि दो वीडियोस जहां पर ज्वाइन हो रही हैं, जहां पर कट बना हुआ है, ट्रांजिशन का सेंटर होगा उस पॉइंट पे। यानी कि दोनों क्लिप्स पे इक्वल ट्रांजिशन होगी। इधर भी उतनी ही ट्रांजिशन होगी जितनी सेकंड क्लिप में होगी। अब अगर स्टार्ट एट कट करें तो देखें ये वाइट लाइन जो है पूरी सेकंड क्लिप पे चली गई है। अब ये देखते हैं कैसी बन रही है ट्रांजिशन। अब देखें वो- इस वाले क्लिप पे बिल्कुल भी नहीं हुई ट्रांजिशन, और पूरी ट्रांजिशन सेकंड क्लिप पे हो रही है। अब एंड एट कट पे देखें तो ये टाइमलाइन पे अगर हम देखें, ये वाइट वाली लाइन जो है पूरी फर्स्ट क्लिप पे आ गई है। अब फर्स्ट क्लिप पे सारी ट्रांजिशन हो रही है, सेकंड क्लिप पे इतनी नहीं हो रही। बेसिक इसको ज़्यादातर सेंटर एट कट पे ही रखना चाहिए, वो बेस्ट रिजल्ट देता है। अब ये देखते हैं कि हमारी और ट्रांजिशंस कहाँ से हम अप्लाई कर सकते हैं जो प्रीमियर प्रो के अंदर होती हैं। तो उसके लिए हम इफेक्ट्स पैनल अपना लोड कर लेते हैं। ये ऊपर जो लाइन सी आ रही है, इधर आपको इफेक्ट्स दिखेगा। इधर आपने इफेक्ट्स वाला पैनल खोल लिया अपना। इधर आप यहाँ ये इफेक्ट्स जहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं, इधर एक सेकेंड, इधर आपके पास पहले प्रीसेट्स है, लुमेट्री प्रीसेट्स है, ऑडियो इफेक्ट्स है, ऑडियो ट्रांजिशंस है, वीडियो इफेक्ट्स है एंड वीडियो ट्रांजिशंस है। इधर आप वीडियो ट्रांजिशंस को खोलेंगी तो आपके पास ये बहुत सारी वीडियो की ट्रांजिशंस आ जाएंगी। ये ट्रांजिशंस नहीं है, ये जो हैं फोल्डर्स हैं। अब इधर 3D मोशन के फोल्डर को खोले तो इधर दो ट्रांजिशंस है, क्यूब स्पिन और फ्लिप ओवर। ये अगर आप देख सकें तो क्यूब स्पिन के पीछे जो साइन बना हुआ है, ये साइन होता है ट्रांजिशन का। अब इसी तरह डिसॉल्व ट्रांजिशंस हैं। डिसॉल्व में इतनी सारी हमारे पास ट्रांजिशंस रखी हुई हैं। आइरिस ट्रांजिशंस हैं, पेज पील है, स्लाइड ट्रांजिशंस हैं, वाइप ट्रांजिशंस हैं और जूम ट्रांजिशंस भी हैं हमारे पास। प्रीमियर प्रो के अपने अंदर ये सारी ट्रांजिशंस उन्होंने दी हुई हैं। अब जो है आपने आपने करना ये है कि आज जब फाइनली आपका जो है प्रीमियर प्रो इंस्टॉल हो जाए, अल्लाह करे, तो आपने सबसे पहले तो जो हमारा मेन टास्क था ना, आपने वो वीडियो सारे टूल्स को यूज करके देखना था और फिर एक छोटा सा मोन्टाज सा बनाना था, छोटी सी वीडियो सी बनानी थी। अब उस वीडियो में आपका एक और टास्क ये ऐड हो गया कि उस वीडियो में आपने ट्रांजिशंस भी ऐड करके देखनी है। ट्रांजिशंस आपने ऐड कैसे करनी है, या इफेक्ट्स के पैनल में, इफेक्ट्स के मेन्यू में जाएंगी, यहाँ पर वीडियो ट्रांजिशंस का फोल्डर खोलेंगी। इधर आप डिसॉल्व ट्रांजिशन ऐड करना चाहें तो डिसॉल्व कर लें, और आइरिस पील जो उनसे भी आप बारी बारी सब ट्रांजिशंस को अप्लाई करके देखेंगी अपनी वीडियो के कट्स के दरमियान में, और बारी बारी सबको अप्लाई करेंगी और देखेंगी कि किससे क्या रिजल्ट आ रहा है। याद रहे कि हमने बैलेंस क्रिएट करना होता है, हमने बहुत ज़्यादा ऊट पटांग सी ट्रांजिशंस नहीं यूज़ करती, क्योंकि ऑनेस्टली बहुत बुरा लग रहा होता है वो वीडियो में अगर आप बहुत ऑकवर्ड सी गंदी गंदी ट्रांजिशंस यूज़ करें। अब जिस तरह फॉर एग्जांपल क्यूब स्पिन ले लेते हैं, हम क्यूब स्पिन देखते हैं क्या होता है। ये वाली ट्रांजिशन जो है ये क्यूब स्पिन कहलाती है। ये बिल्कुल वैसी ट्रांजिशन है जैसे पुराने ज़मानों में वो शादी की वीडियोस में ट्रांजिशंस होती थी, ये बिल्कुल वैसी सी ट्रांजिशन है। अब फ्लिप ओवर है। अब डिसॉल्व में देखते हैं क्या क्या है। एडिटिव डिसॉल्व है हमारे पास। ये अप्लाई मैं कैसे करूं, बाय द वे, एडिटिव डिसॉल्व को क्लिक किया और ड्रैग करके उन दोनों क्लिप्स के बीच में जब छोड़ूंगा तो एडिटिव डिसॉल्व अप्लाई हो जाएगा।
ये एडिटिव डिसॉल्व ट्रांजिशन है, इसकी ड्यूरेशन को हम कम ज़्यादा कर सकते हैं यहाँ से। ये अब बेहतर लग रही है बहुत। और क्रॉस डिसॉल्व हमने देख ली। डिप टू ब्लैक क्या होता है? डिप टू ब्लैक अब देखते हैं। ये बिल्कुल वैसी ट्रांजिशन है जैसे जैसी ट्रांजिशन हमने लास्ट क्लास में पेन टूल से क्रिएट की थी। पेन टूल से हमने किस तरह क्रिएट की थी? हमने पेन टूल लिया था, यहाँ इस ये जो ओपेसिटी वाली लाइन है इस पे दो हमने की फ्रेम्स बनाए थे। फिर उन की फ्रेम्स को हम यहाँ से नीचे लेके गए, लास्ट वाला की फ्रेम और सेकंड वीडियो का फर्स्ट वाला की फ्रेम हम फुल नीचे लेके गए। तो हमारी ये वाली ट्रांजिशन बनी थी। अब बजाय इसके कि आप पेन टूल लें फिर की फ्रेम्स बनाएं, आप सिंपली सिलेक्शन टूल से ही बस डिप टू ब्लैक ट्रांजिशन यहाँ पर अप्लाई करेंगी और आपका वो इफेक्ट क्रिएट हो जाएगा। इतना इजी था। खैर अब और ट्रांजिशंस देखते हैं किस ट्रांजिशन से क्या होता है। फिल्म डिसॉल्व ट्रांजिशन है, इसमें ये हो रहा है कि ऊपर वाली वीडियो ये तकरीबन जो है क्रॉस डिसॉल्व की तरह ही है। थोड़ा सा बस फर्क है, वो ब्लेंडिंग मोड्स वगैरह का थोड़ा सा इसमें फर्क है। वो मॉर्फ कट नॉन एडिटिव डिसॉल्व को रहने देते हैं। अब मतलब आप सारी अप्लाई करके देखिएगा कि किससे क्या आता है। और ये इमर्सिव वीडियो ट्रांजिशंस भी हैं हमारे पास। वी आर क्रोम लीक, इससे देखते हैं क्या होता है। ये ऐसी सी ट्रांजिशन है, इसकी ड्यूरेशन भी आप चेंज कर सकती हैं। अब और इधर क्या ऑप्शंस आती हैं हमारे पास इफेक्ट्स कंट्रोल में, ये देखते हैं अब इधर देखें यहाँ पर हॉरिजॉन हर ट्रांजिशन के हिसाब से उसकी डिफरेंट ऑप्शंस दी हुई हैं उन्हें। हम उन्होंने हमें हमें दी हुई हैं डिफरेंट ऑप्शंस। अब हॉरिजॉन्टल लीक की वैल्यू दी हुई है, वर्टिकल लीक की वैल्यू दी हुई है, लीक एंगल की वैल्यू दी हुई है। ये सारी चीज़ें आपने अपने हिसाब से सेट करनी होती हैं। आप अपनी वीडियो के हिसाब से सेट कर सकती हैं कि आपको हॉरिजॉन्टल लीक कितना चाहिए। इसको अगर फुल करते हैं तो देखते हैं क्या रिजल्ट आया हमारे पास। ये अजीब सी हो गई है थोड़ी ट्रांजिशन, बिल्कुल हार्श सी लग रही है। इसको हम जीरो करके देखते हैं। थोड़ी वैसी सी है, ज़्यादा फर्क नहीं आया, लेकिन चलें। वर्टिकल लाइट स्ट्रीक, ये जो है हमारा सब कुछ ग्लो सा जो बन रहा है वो वर्टिकल फ्लो में अब फ्लो होने लगा है। इसको आप यहाँ से चेंज कर सकती हैं, ये वो सारी वैल्यूज़। आपने अपनी वीडियो के हिसाब से देखना है कि आपकी वीडियो को कौन सी वैल्यूज़ जो हैं किस तरह से सूट कर रही हैं। और फिर आपने उन उस हिसाब से इन वैल्यूज़ को रखना है। फिर इधर इमर्सिव वीडियोस के बहुत सारे हमारे पास ट्रांजिशंस हैं। जूम ट्रांजिशन है, जूम ट्रांजिशन को देखते हैं क्या होता है। जूम ट्रांजिशन ये है कि पहले फर्स्ट क्लिप में जूम इन होगा और फिर सेकंड क्लिप से जूम आउट होगा। ये है हमारी जूम ट्रांजिशन। अब और भी बहुत सारी ट्रांजिशन है। अगेन आपने सबको अप्लाई करने के देखना है। अब अगर हम पूरी क्लास में ये ट्रांजिशन ही देखते रहेंगे तो पूरी क्लास हम कुछ कर नहीं पाएंगे। सिर्फ ट्रांजिशन हम बारी बारी अप्लाई करते रहेंगे। तो आपने अब खुद से देखना है कि किस ट्रांजिशन से क्या इफेक्ट क्रिएट होता है और किस तरह हम क्या ट्रांजिशन अप्लाई करते हैं। सही है। अब आते हैं सेकंड टाइप ऑफ ट्रांजिशंस पे। सेकंड टाइप ऑफ ट्रांजिशंस कौन सी होती हैं? उनको कहते हैं ओवरले ट्रांजिशंस। ओवरले मींस के ओवरले नाम से ही शो हो रहा है कि हम उनको अपने वीडियो ट्रैक्स के ऊपर वाले ट्रैक पे रखते हैं और वो एक ट्रांजिशन बन जाती है। बहुत ही आसान तरीका होता है यूज़ करने का। ये आपको इजीली ऑनलाइन मिल जाती हैं। आप जो है मिक्सकिट पे भी शायद हों। मैंने जो है स्टोरी ब्लॉग से डाउनलोड की हुई हैं, तो स्टोरी ब्लॉग्स पे इजीली मिल गई थी मुझे। स्टोरी ब्लॉग्स जो है उसके लिए पैसे देने पड़ते हैं तो वो पेड है। लेकिन आपको ज़रूरत नहीं है उसकी, क्योंकि आप बिल्कुल ही न्यू लेवल पे हैं अभी। तो आप जो है कहीं से ढूंढ लीजिएगा ऑनलाइन, इजीली आपको मिल जाएंगी। तो सर अब कोई एक ट्रांजिशन लेके आते हैं। फायर ट्रांजिशन चलेंगे, ये ले आते हैं। अब हमने इन दोनों क्लिप्स के बीच में फायर ट्रांजिशन अप्लाई करनी है। किस तरह करेंगे? ये एक क्लिप है हमारे पास, यहाँ मैंने सोर्स विंडो में खोला है। ये इधर इस तरह
फायर सी आ रही है बार बार फ्रेम में। बाय द वे, जब आपका कोर्स ख़त्म होगा तो मैं ओवरले ट्रांजिशंस जितनी भी हैं मेरे पास, उनका मैं एक फ़ोल्डर बना के ड्राइव पे अपलोड कर दूंगा, और उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा, तो वो सारी आप यूज़ कर सकते हैं, वो मैं आपको फ्री में दे दूंगा, इतना मसला नहीं है। खैर, अब हम फायर ट्रांजिशन को देख रहे थे। तो फायर ट्रांजिशन हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं, अब देखें। इधर सबसे पहले है ब्लैक फ्रेम। हम इधर एक इन पॉइंट डिफाइन कर दिया, हमने आई प्रेस कर दिया, फिर ये पूरा वाइट हो गया फ्रेम। मैं अपनी एरो की से एक एक फ्रेम मूव कर रहा हूँ, यहाँ तक पूरा वाइट है, अब फिर ब्लैक हो गया। अब थोड़ा सा आगे, यहाँ तक काफ़ी है, यहाँ पे दोबारा ब्लैक हो गया फ्रेम। यहाँ पे मैंने आउट पॉइंट डिफाइन कर दिया। अब क्या हुआ, डार्क, ब्राइट एंड डार्क, तीन सेक्शंस थे इस छोटे से क्लिप में। इसको मैं ड्रैग करके ले आता हूँ अपनी दोनों वीडियोस के ऊपर। यहाँ पर कट बन रहा है, इन दोनों के बीच में मैंने इसके इनके वीडियो 2 लेयर में इनको प्लेस कर दिया। इस वाले क्लिप को प्लेस कर दिया मैंने। अब यहाँ पे प्ले करके देखते हैं क्या आता है। इस तरह का कुछ हो रहा है। अब जो है, मैं क्या करूँगा, मैं इस वाले लिंक क्लिप पे क्लिक करूंगा, मैंने सिलेक्शन टूल लिया हुआ है। मैं इफेक्ट्स कंट्रोल के अंदर जाऊंगा। इफेक्ट्स कंट्रोल कहाँ से आता है, ये सोर्स विंडो में जो दो एरोज बने हुए हैं, यहाँ से इस पे इफेक्ट्स कंट्रोल पे क्लिक करेंगी। इधर ओपेसिटी वाले सेक्शन में देखिएगा ब्लेंड मोड्स होते हैं आपके पास। ब्लेंड मोड को आप नॉर्मल से कर देंगी स्क्रीन पे। स्क्रीन पे करने से क्या होता है, बाय द वे मैं आपको ये सारे ब्लेंड मोड्स बताऊंगा कि किस ब्लेंड मोड का क्या मकसद होता है और वो किस लिए यूज किया जाता है। लेकिन अभी के लिए हम सिर्फ स्क्रीन को देख लेते हैं। स्क्रीन का काम ये होता है कि आपकी वीडियो क्लिप में जितने भी ब्लैक पार्ट्स होते हैं या डार्क पार्ट्स होते हैं, वो उनको एलिमिनेट कर देता है। स्क्रीन का मेन काम ये होता है कि ब्राइट पार्ट्स जो होते हैं वीडियो के वो रहेंगे, और ब्लैक पार्ट्स एलिमिनेट हो जाएंगे। अब जब मैंने इस फायर ट्रांजिशन वाली वीडियो के को स्क्रीन ब्लेंड मोड पे किया तो क्या हुआ कि ये देखें, अब ये आपको फायर सी नजर आ रही है यहाँ पे, लेकिन नीचे वाली वीडियो भी नजर आ रही है। क्यों? क्योंकि ब्लेंड मोड स्क्रीन पे है और ब्लैक पार्ट सारे एलिमिनेट हो चुके हैं। तो ये एक छोटी सी हमारे पास सिंपल सी ट्रांजिशन बन गई। देखा, इतना इजी, बस 2 स्टेप में हमारी पूरी एक छोटी सी ट्रांजिशन बन गई आराम से। ये, और काफ़ी स्मूथ भी है। अब इन ट्रांजिशंस को आप वॉइस इफेक्ट्स ऐड करके जो है और भी इंगेजिंग बना सकती हैं। आप जिस तरह फायर ट्रांजिशन है, तो आप छोटा सा फायर का साउंड इफेक्ट इस पे अप्लाई कर दें तो वो और इमर्सिव लगेगा, आपके व्यूअर को और देखने में इंजॉय वो अच्छा लगेगा। तो इस तरह आप अपनी वीडियो को मज़ीद से मज़ीद इंगेजिंग और मज़ीद से मज़ीद अच्छा बना सकते हैं डिफरेंट ट्रांजिशन ऐड करके। अब इधर 2 क्लिप्स में, एक में हमने फायर ट्रांजिशन ऐड कर ली। अब एक और क्लिप ऐड करते हैं, उसमें कोई प्रीमियर प्रो की ट्रांजिशन ऐड कर लेते हैं। हम ये क्लिप ऐड कर लेते हैं, या ये वाला कर लेते हैं। ये क्लिप हमने ऐड कर दिया। इसके बीच में हम इधर इफेक्ट्स में गए। इफेक्ट्स में बल्कि आप एडिटिंग में रहते हुए भी जा सकती हैं। एडिटिंग की कॉलम में आप जहाँ पर आपका ये प्रोजेक्ट शो हो रहा होता है, इधर दो जो एरोज हैं उन पे क्लिक करेंगी, और इधर इफेक्ट्स का ऑप्शन होता है, इधर इफेक्ट्स खोल लिया आपने। इधर वीडियो ट्रांजिशन में यहाँ पर हम डिसॉल्व को अप्लाई कर लेते हैं। डिप टू ब्लैक कर लेते हैं, चलें। डिप टू ब्लैक कर हमने ला के यहाँ पर ड्रॉप कर दिया इसको। यहाँ पर अब ये सेकंड क्लिप पे पूरा क्यों अप्लाई हो रहा है, क्योंकि यहाँ से चेंज हुआ हुआ है स्टार्ट एट कट, इसको हम रखेंगे सेंटर एट कट पे। अब ये सेंटर में आ गया। अब देखते हैं क्या रिजल्ट आ रहा है। ये दो वीडियोस ज्वाइन हो गई हमारे पास। अब हमने अभी तक जो है 2 तरह की ट्रांजिशंस देख ली हैं। जो है, सबसे पहले ओवरले ट्रांजिशन एक हमने अप्लाई की इन 2 क्लिप्स के दरमियान, ये एक ओवरले ट्रांजिशन। और डिप टू ब्लैक ट्रांजिशन। डिप टू ब्लैक ट्रांजिशन की हमने अगर ड्यूरेशन कम करनी है तो हम इसके इस एक कॉर्नर पे जाएंगे, इसको क्लिक करके ड्रैग करेंगे अंदर की तरफ, तो इसकी ड्यूरेशन कम होती जाएगी। इसको दोबारा सेंटर एट कट। अब 2 तरह की ट्रांजिशंस हमने अप्लाई कर दी अपनी वीडियो के अंदर।
अब एक और बात मैं बताता चलूं, आप जिस तरह मैंने अभी शुरू में बताया था कि दोनों वीडियोस के दरमियान राइट क्लिक करेंगे और अप्लाई डिफ़ॉल्ट ट्रांजिशन, तो आप यहां से अपनी किसी भी ट्रांजिशन को डिफ़ॉल्ट ट्रांजिशन बना सकती हैं। अब आपको लगता है कि आप क्रॉस डिसॉल्व या डिप टू ब्लैक बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाली हैं, आप क्या करें, इफेक्ट्स में जाएंगी, ट्रांजिशंस का वो फोल्डर खोलेंगी, डिप टू ब्लैक पे राइट क्लिक करेंगी और सेट एज डिफ़ॉल्ट ट्रांजिशन। सेट एज डिफ़ॉल्ट ट्रांजिशन करने से ये होगा कि अब फॉर एग्जांपल मैं इनके दरमियान करूं अप्लाई डिफ़ॉल्ट ट्रांजिशन, जब मैं करूंगा तो यहाँ पर डिप टू ब्लैक ट्रांजिशन ही अप्लाई होगी। अभी तो हमने इस पे ओवरले ट्रांजिशन अप्लाई की हुई है, तो उसको हम डिलीट कर देते हैं। डिलीट किस तरह करते हैं किसी ट्रांजिशन को, वो उसको सेलेक्ट टूल से उस पर क्लिक करते हैं और अपने कीबोर्ड से डिलीट का बटन प्रेस कर देते हैं। किसी क्लिप को डिलीट करना हो तो भी इसी तरह उसको बस क्लिक करते हैं और अपने कीबोर्ड का डिलीट का बटन प्रेस करते हैं, तो वो क्लिप डिलीट हो जाता है। खैर, अब दो तरह की ट्रांजिशंस हमने अप्लाई कर ली। अब आती है तीसरी तरह की ट्रांजिशन। तीसरी तरह की ट्रांजिशन होती है ओवर वो थर्ड पार्टी ट्रांजिशंस। वो क्या होती हैं वो अभी आपको दिखाते हैं। तो गूगल पे जाते हैं सबसे पहले, इधर लिखते हैं mixkit.com। यहाँ स्क्रॉल डाउन करके सबसे नीचे जाएं तो ये प्रीमियर प्रो का एक सेक्शन बना हुआ है इनका, और इधर ट्रांजिशंस के सेक्शन में अगर हम जाएं तो ये सारी बहुत सारी इनके पास ट्रांजिशंस हैं जो कि फ्री टू यूज़ हैं और आप अपनी सारी वीडियोस में यूज़ कर सकते हैं, और काफ़ी अच्छी अच्छी ट्रांजिशंस हैं। मुझे तो ये ट्रांजिशंस मैं बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा होता हूँ क्योंकि ये प्रीमियर की ट्रांजिशन से मुझे बहुत ज़्यादा बेहतर लग रही होती हैं। आपकी अपनी प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है कि आप प्रीमियर की अपनी ट्रांजिशंस यूज़ करना चाहते हैं या फिर थर्ड पार्टी ट्रांजिशन यूज़ करना चाहते हैं। ये थोड़ी सी हैवी होती हैं और थोड़ा सा अटक के चलता है प्रीमियर प्रो, लेकिन जो है आपकी वीडियो काफ़ी अच्छी बन जाती है। अब फॉर एग्जांपल मुझे ये वाली ट्रांजिशन अप्लाई करनी है, इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। बहुत जल्दी डाउनलोड भी होगी। अच्छा हाँ, एक और बात, इधर दो तरह की ट्रांजिशंस आपको मिलेंगी, एक प्रीमियर प्रो स्लैश प्रोजेक्ट ट्रांजिशंस और एक प्रीमियर प्रो प्रो स्लैश मॉगर ट्रांजिशंस। अब ये वाली जो ट्रांजिशन है, ये वाली, ये मॉगर ट्रांजिशन है। पहले हम प्रोजेक्ट वाली देखते हैं हम किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, फिर हम मॉगर्ट वाली देखेंगे कि वो किस तरह अप्लाई करनी है। प्रोजेक्ट वाली डाउनलोड हो गई है, इसको अनजिप करते हैं सबसे पहले, 7-zip extract files। ओके, ये अनजिप हो गई हमारे पास। इसके फोल्डर में मैं गया तो ये तीन फाइल्स हैं हमारे पास, एक प्रीव्यू है, एक प्रोजेक्ट फाइल है और एक एसेट है। अब एसेट और प्रोजेक्ट फाइल को जो है वो हम ड्रैग करके प्रीमियर प्रो में ले जाते हैं। इन दोनों को, ओहो मैंने प्रोजेक्ट विंडो नहीं खोली हुई, एक सेकेंड, यहाँ से प्रोजेक्ट विंडो खोल लेते हैं। अब यहाँ से इन दोनों को ड्रैग करके प्रोजेक्ट विंडो में ड्रॉप कर दिया हमने। यहाँ पर आपके पास ये इंपोर्ट प्रोजेक्ट का एक मेन्यू सा खुल जाएगा, इधर आपने रखना है इंपोर्ट इंटायर प्रोजेक्ट पे, और क्रिएट फोल्डर फॉर इंपोर्टेड आइटम्स एंड अलाउ इंपोर्टिंग डुप्लीकेट मीडिया पे चेक रखना है आपने। ओके प्रेस कर दें। ये शायद आया आपके पास, शायद ना आए, इसको फिल वक्त हम कैंसिल कर देते हैं, बाद में मैं बताऊंगा कि इसके आने का मतलब क्या था। सबसे पहले एक और क्लिप ले आते हैं ताकि जिसके बीच में हम ट्रांजिशन अप्लाई कर सकें। हम्म, ये वाला क्लिप चले ले जाते हैं। ये हमने इधर टाइमलाइन पे ड्रॉप कर दिया ये वाला क्लिप। अब ये बाय द वे आप प्रोजेक्ट में ला के फिर टाइमलाइन पे भी ड्रॉप कर सकते हैं और डायरेक्ट टाइमलाइन पे भी अपना क्लिप ड्रॉप कर सकते हैं। वो आपकी मर्जी है कि आप पहले प्रोजेक्ट में लेके जाएं या फिर पहले, अगर आपने कट करना है उसको तो, और आप बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो आप डायरेक्ट टाइमलाइन पे ना लाएं, आप पहले प्रोजेक्ट में रखें, उनका फोल्डर बनाएं, ऑर्गेनाइज करें अपने प्रोजेक्ट को सबसे पहले, फिर उसको टाइमलाइन पे लेके आए कट करके। लेकिन अभी जो है हम इतनी बड़ी वीडियो नहीं बना रहे, तो इस तरह भी चलेगा कि हम डायरेक्ट टाइमलाइन पे ड्रॉप करते रहे अपने वीडियोस को। खैर, अब इधर आते हैं, ये मिक्स किट 4 और 5 का हमने फोल्डर लिया है। इधर दो फोल्डर्स हैं हमारे पास, एसेट और ट्रांजिशन। ट्रांजिशन के जब हमने फोल्डर को खोला तो उसके अंदर ये सीक्वेंस है, ग्लिच ट्रांजिशन 3।
अब सीक्वेंस जिस तरह हमने खुद का एक सीक्वेंस बनाया था 1920 into 1080 का, हमने जो डाउनलोड किया फाइल उसमें भी एक सीक्वेंस है। सीक्वेंस को खोल लेते हैं। किस तरह खोलेंगे? सीक्वेंस पे डबल क्लिक करेंगे, ये नेक्स्ट विंडो में सीक्वेंस खुल गया। अब इधर ये जो दो फाइल्स, तीन लेयर्स आपको दिख रही हैं, ये नीचे वाली लेयर जो है ये हमारे काम की नहीं है। ऊपर वाली जो दो लेयर्स है ना, वीडियो 2 और वीडियो 3 वाली जो लेयर्स हैं, वो हमारे काम की है। हम क्या करेंगे, इस ग्लिच ट्रांजिशन वाले, अभी हम जो है सीक्वेंस में है ना, तो हमने इन दोनों को यूं सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट किया, दोनों लेयर्स को Ctrl+C प्रेस किया, यानी कि कॉपी किया, दूसरे सीक्वेंस में गए। यहाँ पर हम क्या करेंगे, खाली जगह पे Ctrl+V पेस्ट कर दिया हमने। अब हम इन दोनों को ड्रैग करेंगे और ड्रैग करके दोनों क्लिप्स के बीच में रख लेंगे। जहाँ पे इसमें कट बना हुआ है, उधर ही ट्रांजिशन वाले में भी बना हुआ होगा। तो अब दोनों के बीच में ट्रांजिशन अप्लाई हो गई। ये देखें, ये ग्लिच ट्रांजिशन बन गई। ये अब थोड़ा सा आपने देखा होगा रुक रुक के क्यों चला। रुक रुक के इसलिए चला क्योंकि ये आपको टाइमलाइन पे भी नजर आ रहा होगा कि येलो से रेड हो गई है लाइन। इसका मतलब ये है कि इट रिक्वायर्स सम रेंडरिंग। ये थोड़ा सा हैवी इफेक्ट है, तो इसको थोड़ी सी रेंडरिंग चाहिए। आप रेंडर अपने टाइमलाइन में रहते हुए, अपने सॉफ्टवेयर में रहते हुए कर सकते हैं। किस तरह? आप अगर बहुत ज़्यादा आप बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो आई वुड सजेस्ट कि बार बार रेंडर ना करें, क्योंकि टाइम ज़ाया होता है बेसिकली। लेकिन अगर आप छोटा सा प्रोजेक्ट बना रहे हैं, थोड़ी छोटी वीडियो बना रहे हैं, तो आप रेंडर कर लें। इससे ये है कि आपका जो प्रीव्यू है वो आपको स्मूथ आएगा। रेंडर करते किस तरह? अपने टाइमलाइन पे बस क्लिक करें एक दफ़ा और एंटर का बटन प्रेस कर दें, तो ये रेंडरिंग फाइल्स का आपके पास खुल जाएगा। ये 2 मिनट लेता है और आपकी फाइल जो है रेंडर कर लेता है। 2 मिनट भी नहीं लेता, बल्कि अभी अभी हो जाएगा। इधर आपको ये नज़र आ रहा है रेंडरिंग फ्रेम्स 15 out of 34, मतलब उस सेक्शन में कितने फ्रेम्स हैं वो उन सबको रेंडर कर रहा है। ये रेंडर हो गया। अब ये देखें, यहाँ पर ग्रीन हो गया है जहाँ पे पहले रेड था। ये यहाँ पे है ना ट्रांजिशन। ये एक ग्लिच ट्रांजिशन हमारी आसानी से, इतनी आसानी से एक ग्लिच ट्रांजिशन अप्लाई हो गई। अब याद रहे, इन सारी ट्रांजिशंस को हम खुद भी बना सकते हैं, लेकिन अब जो दौर है वो है स्मार्ट वर्क का, नॉट हार्ड वर्क। आज के दौर में हमें स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क इतना ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं है। रिक्वायर्ड है, ऐसा नहीं है कि हमने कोई काम ही नहीं करना, लेकिन हमने स्मार्टली सोचना है और अपना टाइम बचाना है। अपना टाइम हम किस तरह बचा सकते हैं? हम थर्ड पार्टी प्लगइन्स यूज करके बचा सकते हैं बहुत सारा अपना टाइम। अब ये अगर आप ग्लिच ट्रांजिशन खुद बनाने बैठेंगी, आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि अब ये दोनों जो हैं वो एडजस्टमेंट लेयर्स हैं। और यहाँ पे देखें, ये की फ्रेम्स बहुत सारे क्रिएट हुए हुए हैं ओपेसिटी के। और इस वाले लेयर को देखें तो इधर टाइम रिपैम्पिंग का इफेक्ट लगा हुआ है। और ये सारे इफेक्ट्स उन्होंने खुद से बनाए हुए हैं ताकि आपको ना बनाने पड़े। अब ये देखें, ये जो आपको यहाँ पे डॉट डॉट सारे दिख रहे हैं, ये सारे आपको मैन्युअली खुद बनाने पड़ेंगे इस ट्रांजिशन को क्रिएट करने के लिए। लेकिन हमने अपना टाइम बचाना है, क्योंकि तो हमने आसान काम ये किया कि हम गए इधर, इधर से हमने डायरेक्ट डाउनलोड किया, यहाँ से अनजिप करके इधर लेके आए और ड्रैग एंड ड्रॉप किया, और हमारी 2 मिनट के अंदर ट्रांजिशन बन गई। इस तरह हम अपना और अपने क्लाइंट्स का बहुत ज़्यादा टाइम बचा सकते हैं और अपने काम के अंदर एक वैल्यू और एक जो है प्रोफेशनल लेवल अचीव कर सकते हैं। तो इस तरह हमने शॉर्टकट्स जो हैं वो अच्छे शॉर्टकट्स अप्लाई कर यूज़ करने ना। और ऐसा भी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा शॉर्टकट्स यूज़ करने के चक्कर में अपने काम को ख़राब करें। काम की क्वालिटी मेंटेन होनी चाहिए, लेकिन आप जो है अपने काम को, जो जिस चीज़ से 2 मिनट में कर सकते हैं, उसको उस पे 2 घंटे ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है हमें। खैर, अब हमने आज की क्लास में 3 तरह की ट्रांजिशंस देख ली। एक है ओवरले ट्रांजिशंस, जो ये वाली हैं। इनमें बस हमने, ये सबसे आसान थी, इनमें हम बस ड्रैग करके लाए और ब्लेंडिंग मोड हमने स्क्रीन पे कर दिया, तो ये छोटी सी ट्रांजिशन सी बन गई। फिर दूसरी ट्रांजिशन थी हमारी प्रीमियर प्रो की अपनी ट्रांजिशन, ये डिप टू ब्लैक, एक बिल्कुल बेसिक सी ट्रांजिशन। फिर तीसरी हमने यूज़ की थर्ड पार्टी ट्रांजिशन।
ये ग्लिच ट्रांजिशन। अब आई वुड सजेस्ट कि आप इन सब के साथ साउंड इफेक्ट्स भी यूज़ करें ताकि आपकी वीडियो और इमर्सिव हो और अच्छी बने। अब जो है मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि एक होती है प्रोजेक्ट वाली ट्रांजिशंस और एक होती है मोगर्ट ट्रांजिशंस। अब मोगर्ट ट्रांजिशंस को किस तरह यूज़ करना है हमने वो भी देख लेते हैं। यहाँ से देखते हैं, ये वाली जो ट्रांजिशन हमने खोली थी ये मोगर्ट है। इसमें क्या है कि ये वाली कैसी है पहले प्रीव्यू देख लेते ये आपको ये कितनी देर से जो है मैं नहीं था मीटिंग में, अभी अभी गया था या काफी देर से गया हुआ था? जी नहीं सर, तकरीबन 5 मिनट से था थोड़ा। ओहो, आपने मुझे बताना था ना, मैं इतनी देर से मुझे पता भी नहीं चला और मैं बोले चले जा रहा हूँ। अब अच्छा, कहाँ तक आपने सुना था मुझे ये बताएं, लास्ट चीज आपने क्या समझी थी? सर वो आप हम फिर से लॉस्ट हो गया कनेक्शन क्या? हेलो? जी सर, वो हम मैक्सिकीटो से अपना वो ट्रांजैक्शन जो सी वो डाउनलोड कर रहे थे। अच्छा, डाउनलोड कर रहे थे। जी। कौन सी वाली ट्रांजिशन, ये ग्लिच ट्रांजिशन आपने देखी थी किस तरह मैंने अप्लाई की है? जी। ये समझ आई है आपको? जी। कर लेंगी? जी। अब हम मोगर्ट ट्रांजिशन डाउनलोड कर रहे थे और मोगर्ट हमने किस तरह डाउनलोड करनी थी। अब मिक्स किट पे दोबारा देख लेते हैं एक दफ़ा। यहाँ ट्रांजिशंस में गए, इधर यहाँ डाउनलोड फ्री टेम्पलेट, ये डाउनलोड हो गई। इसको भी उसी तरह अनजिप करेंगे सबसे पहले तो। सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। ओहो, एक सेकंड में करता हूँ। जी। हो रही है? जी हो रही है। अच्छा, तो हमने ये डाउनलोड कर ली थी मिक्स किट से फाइल। अब इसको अनजिप करेंगे सबसे पहले। अनजिप कर लिया। यहाँ पर ये एक मोगर्ट प्रोजेक्ट है और प्रीव्यू है। इसको हमने ड्रैग करके कहीं नहीं लेके जाना। इसको हम किस तरह लाएंगे प्रीमियर प्रो के अंदर? एडिटिंग में ही रहेंगे और इधर यहाँ पर
एसेंशियल ग्राफिक्स का एक पैनल होता है। एसेंशियल ग्राफिक्स के पैनल में आपको टॉप टॉप नहीं, बॉटम राइट पे ये एक छोटा सा आइकन दिख रहा है, इंस्टॉल मोशन ग्राफिक्स का। इधर इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से जहाँ पर हमने डाउनलोड किया उसको खोलते हैं, या इस फाइल को खोला हमने, इस पे एक दफ़ा क्लिक किया और ओपन। अब यहाँ पर लोड होके आ गया वो। इधर प्रीमियर प्रो के अपने भी बहुत सारे होते हैं टेम्पलेट्स, लेकिन हम जो है हमने जो इंपोर्ट किया उसको देखते हैं सबसे पहले। उससे पहले एक सेकेंड हम जो है एक और क्लिप ऐड कर लेते हैं अपनी टाइमलाइन पे। हम्म, ये कर, या फिर चलें ये वाला कर लेते हैं। अच्छा जी, ये क्लिप हम ले आए। अब हमने ढूंढना है कि हमारी ट्रांजिशन कहाँ पे आई है। इधर स्क्रॉल करके देखते जाएंगे कि कहाँ पर है वो वाली ट्रांजिशन। ये रही ट्रांजिशन डायगोनल। इसको हम सिर्फ ड्रैग करेंगे और इस तरह अपने प्रोजेक्ट में ड्रॉप कर देंगे। ये थोड़ी देर लोड करेगा। अब ये भी आप देख रही होंगी कि रेड हो गया। अब सिर्फ ये हमने किया और हमारी ट्रांजिशन अप्लाई हो गई। सिर्फ इतना सा काम था। अब ये भी हम खुद बना सकते हैं पूरी ट्रांजिशन, लेकिन वही बात है कि हमने अपना टाइम सेव करना है। तो हम जो है दोबारा से नहीं इसको बनाने बैठेंगे। हम सिर्फ जो है डाउनलोड करेंगे और उसको अपनी वीडियो में डायरेक्टली यूज़ कर सकेंगे। बाय द वे, ये जब आप यूज़ करेंगी तो आपको कोई कॉपीराइट का भी मसला नहीं होगा, क्योंकि ये कॉपीराइट फ्री है सारी ट्रांजिशंस। तो ये हमने डाउनलोड करके सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप किया और यहाँ पर एक दफ़ा लोड कर ली। और आपको ये बार बार लोड भी नहीं करनी पड़ेंगी। इधर आपको मेरी बहुत ज़्यादा दिख रही होंगी, क्योंकि मैंने ये बहुत सारी इंस्टॉल करके इसमें लोड की हुई हैं। आप एक दफ़ा लोड कर लेंगी तो वो इधर एसेंशियल ग्राफिक्स के पैनल में आ जाएगा, और फिर आपको बार बार इसको इंपोर्ट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आपने कहीं भी ड्रॉ करनी होगी अप्लाई, आप बस ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगी तो वो अप्लाई होती रहेगी। एक और सबसे अच्छी बात, अगर आप इस ट्रांजिशन पे क्लिक करें और एडिट में जाएं तो यहाँ पर आपको कलर चेंज करने की भी ऑप्शन है, तो इनका आप कलर भी चेंज कर सकती हैं। अब बिलफर्ज मुझे पिंक कलर नहीं अच्छा लग रहा, मैं इसको चेंज करके येलो कर देता हूँ। ओके प्रेस किया, येलो हो गया। ब्लैक की जगह मैं जो है रेड कर देता हूँ, रेड हो गया। ये इस तरह आप कलर्स भी चेंज कर सकती हैं। तो आज की क्लास में हमने ट्रांजिशंस को कवर किया कि ट्रांजिशंस अप्लाई किस तरह करते हैं और क्या होती हैं ट्रांजिशंस। अब एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं। चार तरह की ट्रांजिशंस हो गई हमारी। एक दो दो तो प्रीमियर प्रो से, दो तो हमने मिक्स किट से डाउनलोड करके अप्लाई की थर्ड पार्टी, एक प्रीमियर प्रो की अपनी ट्रांजिशंस, और एक जो है ओवरले ट्रांजिशंस। आई होप आपको सारी ट्रांजिशन समझ आई होगी। ये जो रेड हुआ है इसको हमने ठीक करना है, तो किस तरह करेंगे, टाइमलाइन पे एक दफ़ा क्लिक करें और एंटर प्रेस करें तो ये रेंडर हो जाएगा। आज की क्लास आपको थोड़ी इंटरेस्टिंग लगी, थोड़ी समझ आई? जी सर। ये सबसे पहली ट्रांजिशन हमारी, फिर ये वाली ट्रांजिशन हमारी, फिर ग्लिच ट्रांजिशन, और फिर मोगर्ट वाली ट्रांजिशन। ये चार तरह की ट्रांजिशंस हमने आज अप्लाई की। आई रियली होप आज आपको क्लास जो है अच्छी भी लगी और समझ भी आई होगी। मैं जी। प्रीमियर प्रो का एक सेकेंड प्रोजेक्ट देख लूँ मैंने कहाँ पे रखा हुआ है, ताकि मैं आपको सेंड कर सकूँ। एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स, सर इनकी फिजिकल क्लासेस भी होती हैं ऑनलाइन ही? किसकी? मतलब ये वीडियो एडिटिंग की फिजिकल क्लासेस भी होती हैं या फिर ऑनलाइन ही बस? फिजिकल क्लासेस अभी तो नहीं होती, लेकिन इंशाल्लाह
फ्यूचर में अगर ये हमारा कामयाब रहा तो इंशाल्लाह हम शायद इंस्टीट्यूट भी बना लें और फिजिकल क्लासेस भी हों, लेकिन अभी फिल वक्त ऑनलाइन ही हो रही हैं। अच्छा ये देखें, ये यहाँ पर मैं आपको ये वाली फाइल जो है सेंड करूंगा, मेरे पास प्रीमियर प्रो 2021 पड़ा हुआ है। इधर आप यहाँ खोलेंगी, प्रीमियर प्रो में जाएंगी, ये सेटअप फाइल है यहाँ पे। इसको आप डबल क्लिक करेंगी तो वो सेटअप जो है लॉन्च हो जाएगा और इंशाल्लाह जो है डाउनलोड हो जाएगा आपके पास। आई होप कि आज आपका प्रीमियर जो है चल पड़े, ताकि आप ये सारे इफेक्ट्स जो हैं सीख सकें, क्योंकि देखें अगर आप साथ साथ नहीं सीखेंगी तो जो है आपको काफ़ी मसला होने वाला है, क्योंकि जो 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 आप साथ साथ नहीं करेंगी तो ज़ाहिर है आपको चीज़ें थोड़े अरसे बाद भूलती जाएंगी। और इस फील्ड में प्रैक्टिस की बहुत जी। ज़रूरत होती है। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगी, जितना आप टाइम देंगी ना इसे, उतना आप अपने स्किल को इन्हेंस कर सकेंगी और उतनी आप अच्छी वीडियो एडिटर बन सकेंगी। वैसे जी, आई वुड लाइक टू आस्क के आप वीडियो एडिटिंग सीखना चाह क्यों रही हैं? आप यूट्यूब पे चैनल बनाना चाहती हैं या आप फ्रीलांसिंग करना चाहती हैं? मुझे यूट्यूब पे चैनल बनाने का शौक है। सही हो गया, बेहतरीन। बहुत अच्छी बात है। सबको चाहिए कि वैसे यूट्यूब चैनल बनाए, मेरा अपना भी चैनल है एक, लेकिन जी, उस पर मैं ज़्यादा अपलोड नहीं करता, लेकिन बहुत अच्छी बात है। यूट्यूब पे चैनल जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग काम है। अब देखेंगे ये चीज़ें आपको आती होंगी तो आप जो है अच्छी वीडियोस अगर एडिट कर सकेंगी तो अपनी ऑडियंस को अच्छे से इंगेज रख सकेंगी। आप अच्छी जी, अच्छी ट्रांजिशंस यूज़ करें, आप अच्छी अच्छी मतलब यूट्यूब पे एक बात याद रखिएगा कि आपने जो है बोरिंग कंटेंट बिल्कुल नहीं बताना। और यूट्यूब पे जो ऑडियंस होती है ना, वो बहुत जल्दी बोर हो जाती है, तो आपने एनर्जेटिक रहना है फुल, और जी, अपनी वॉइस में कॉन्फिडेंस पैदा करना है, और फिर आपने जी, यूट्यूब पे अच्छी अच्छी वीडियोस अपलोड करनी है, और इंशाल्लाह आप सबको भेजिएगा, सारे हम सब्सक्राइब भी करेंगे आपको। तो जी, ट्रांजिशंस हमने सीखी आज, और अब क्लास को एंड करने की तरफ चलते हैं इंशाल्लाह। आई होप कि रिकॉर्डिंग ना बंद हुई हो और ये रिकॉर्डिंग पूरी आपको पहुंच जाए, और मेरा कनेक्शन बीच में डिस्टर्ब हो गया था। जी, आई होप कि अब रिजॉल्व हो गया हो। चलें अब एंड करते हैं क्लास को। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अब हम कल मिलते हैं। अच्छा याद रहे, हमारी एक क्लास ड्यू है जो हम एंड में जी, देखेंगे। जो उनसी हमारी दो छोटी क्लासेस होंगी ना, उनको फिर जी, हमें एक दिन में कवर करना पड़ेगा। मैं आगे देखता हूँ अपने स्केड्यूल को, जो उनसे मतलब जिनमें कम कंटेंट है, जो कम टाइम में कवर हो सकता है, उनको जी, हम किसी एक क्लास में कवर करेंगे। लेकिन ये ट्रांजिशंस वाली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट थी, तो आज हमें पूरी क्लास देनी पड़ी इसे। अब नेक्स्ट क्लास हमारी है, एक सेकंड देख लेते हैं। वीक 2 में हमारी नेक्स्ट क्लास इफेक्ट्स कंट्रोल, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट और अच्छी क्लास होने वाली है। बहुत मज़ा आएगा आपको इंशाल्लाह इसमें। थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है होगी ये क्लास, लेकिन ये एक दफ़ा आपको समझ आ गया ना, आप बहुत अच्छा कंटेंट इंशाल्लाह अपने व्यूअर्स के लिए प्रोड्यूस कर सकेंगी। आप वैसे किस तरह की वीडियोस बनाने का शौक है आपको? मुझे जिसमें आप सिर्फ कैमरे के आगे बैठ के बातें करना चाहती हैं अपनी ऑडियंस के साथ, या आप वॉइस ओवर करके डिफरेंट, जिस तरह सनाज बकेट का चैनल होता है उस तरह सिर्फ उसमें वॉइस होती है और आगे पिक्चर्स चल रही होती हैं और वीडियोस चल रही होती हैं, उस तरह की वीडियोस बनाना चाहती हैं, या किस तरह की वीडियोस आपको बनाने का शौक है वैसे? जी, मुझे उसमें मतलब जो पिक्चर्स में अच्छी बातें लिखी होती हैं और आप पीछे से मतलब अपनी वॉइस में मतलब बता रहे होते हैं। सही सही सही। तो फिर मैं किसी एक क्लास में आपको ये भी बताऊंगा कि वॉइस ओवर आपने किस तरह बनाना है, और फिर किस किस तरह अपने वॉइस को आप इन्हेंस कर सकते हैं, ताकि आपके व्यूअर को जो है देखने में मज़ा आए। तो अब इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। आई होप आज की क्लास आपको समझ भी आई हो और अच्छी भी लगी हो। तो सही है। अल्लाह हाफिज़। अब मीटिंग एंड करते हैं। जी, अल्लाह हाफिज।